एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के सुंदरकांड। इससे पहले सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों का हमने वाचन और सामान्य अर्थ प्रस्तुत किया था। आइए क्रमशः आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले एहि भांति चलेहु हनुमाना, यहाँ तक हमने पूरा किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक हो ही श्रम हारी। चौपाई देखिए, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक हो ही श्रम हारी। जलनिधि, जलनिधि कहते हैं समुद्र को। समुद्र ने रघुपति दूत बिचारी, समझा कि यह रघुपति का दूत है, ऐसा विचार किया और मैनाक से कहा कि आप हो ही श्रम हारी, आप इनके श्रम का, श्रम मतलब परिश्रम, थकावट का हरण करने वाले बनो। अर्थात अपनी चोटियों को थोड़ा ऊंचा उठा लो, समुद्र से बाहर निकाल लो, जिससे कि पवनपुत्र हनुमान थोड़ी देर उस पर बैठ करके विश्राम कर ले और फिर अपनी आगे की यात्रा को प्रारंभ करे। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक हो ही श्रम हारी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, कार्य पूर्ण करने वालों का चरित्र कैसा होता है। अच्छा, किसी ने रास्ते में उनको ऑफ़र कर दिया कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। उन्होंने उसका भी अनादर नहीं किया। यद्यपि बैठना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था हनुमान के लिए, क्योंकि हनुमान स्पष्ट कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम के काज को पूर्ण ना कर लूँ तब तक मुझे कहाँ विश्राम मिल सकता है, और मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। और यही एक जो किसी कार्य को साथ में लेकर के चलता है, किसी कार्य को हाथ में लेकर के चलता है, कार्य पूर्ण करने के ये प्रथम लक्षण है कि जब तक कार्य की समाप्ति ना हो जाए तब तक व्यक्ति को अपना स्वार्थ सिद्ध, अपने शरीर का और अपने श्रम का ध्यान नहीं करना चाहिए। यद्यपि परिस्थितियां अलग हो सकती है, लेकिन हनुमान के संदर्भ में ऐसा ही है कि जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक हनुमान विश्राम नहीं कर सकते हैं। तो आइए आगे देखिए, हनुमान ने जैसे ही मैनाक ने उनको ऑफर किया, कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, तो हनुमान ने उनका भी अनादर नहीं किया, उनको भी प्रणाम किया। क्या कहा हनुमान ने, देखिए, हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उनको सम्मान देते हुए, मैनाक पर्वत जो अपनी चोटियां बढ़ा करके समुद्र से बाहर आए थे, हनुमान जी ने उनको अपने हाथ से स्पर्श किया। हनुमान ते ही परसा कर, और उसके बाद उनको प्रणाम किया, मैनाक पर्वत को प्रणाम किया, कृतज्ञता प्रकट की कि आपने जो है मेरा ध्यान रखा, और मैं जा रहा था तो आपने ये ध्यान रखा कि मैं इस पर थोड़ी देर बैठ करके विश्राम कर लूँ। आपने मुझे मान दिया, इसीलिए हनुमान ने उनको भी मान दिया। पहले उनको स्पर्श किया कि ठीक है, आपने ये मुझे ऑफर किया है तो मैं उसका अनादर नहीं करता हूँ, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। स्पर्श करने के बाद प्रणाम किया मैनाक पर्वत को, और फिर कहा, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज किए बिना, जब तक मैं श्री रामचंद्र के कार्य को पूरा ना कर लूँ तब तक मुझे विश्राम कैसे मिल सकता है, तब तक मैं विश्राम कैसे ले सकता हूँ। मिल तो सकता है, लेकिन मैं विश्राम तब तक कैसे ले सकता हूँ, तब तक मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। ये कार्य सिद्धि के प्रथम लक्षण हैं कि सबसे पहले कार्य सिद्धि, उसके बाद अन्य कार्य। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ठीक रहेगा। कल एक लाइव सेशन में मैंने कहा था कि हम लोग वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड भी करेंगे। तो जैसे ही ये तुलसी रामायण का सुंदरकांड हम समापन करते हैं, उसके बाद हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड पर भी बात करेंगे, और साथ में जो जो विषय कल बताए थे, ललिता सहस्त्रनाम और बाकी अन्य जो विषय थे, सभी को हम आपके सामने लेकर के जरूर उपस्थित होंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, देवन, ठीक है, देवन देखा, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा पढ़ने का भी ध्यान देना है। यद्यपि हिंदी है, सभी आसानी से पढ़ सकते हैं, फिर भी कहीं कहीं पर मेरा कर्तव्य है कि मैं बताता हुआ चलूँ। देवन देखा जानई
कहु बल बुद्धि विशेषा विशेषा। अब वो संस्कृत का अभ्यास होने के कारण शब्द वैसे निकल जाते हैं, विशेषा विशेषा, ध्यान रखना है। जात पवन सुत देवन देखा जानई कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन 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 कई माता पठ इन्हीं आई कही ते ही बाता। देखिए अनुस्वार का ध्यान रखना है, ते ही बाता। जात पवन सुत देवन देखा जानई कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कई माता पठ इन आई कही ते ही बाता। देवताओं ने देखा कि पवन सुत को जाते हुए देखा, जात पवन सुत देवन देखा जानई कहूँ बल बुद्धि विशेषा। ठीक है, जानई कहूँ बल बुद्धि विशेषा। तो उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नाम अहिन कई माता, जो सुरसा जो नागों की माता थी, उसको भेजा कि आप जाकर के पवन पुत्र के बल और बुद्धि, क्योंकि यदि केवल बुद्धि होगी बल नहीं होगा तो भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, और केवल बल होगा बुद्धि नहीं होगी तो भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। दोनों में ही व्यक्ति को निपुण होना चाहिए, तब यहाँ पर कार्य सिद्ध होगा। तो इसीलिए उन्होंने नागमाता सुरसा को भेजा, जाकर के इस कपिराज की बल और बुद्धि की थाह पा करके आइए। पठिन आई कही ते बाता, आकर के उन्होंने हनुमान जी से सर्पों की माता सुरसा को भेजा और उन्होंने हनुमान जी से आकर के बात कही। क्या बात कही, अब देखिए क्या कहती है। सुरसा जो है नागों की माता है, वो कहती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा कहती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, अरे आज तो देवताओं ने मुझे आहार भोजन दे दिया। सुनत बचन, जब नागों की माता सुरसा ने इस प्रकार से कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज तो देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया, स्पष्ट है यहाँ पर व्यंजना में चले जाइए कि देवताओं ने मुझे आहार दे दिया, इसका मतलब अब मैं तुम्हें खाऊंगी, तुम ही मेरा आहार हो। सुनत बचन कह पवन कुमारा, और ये सुनते ही पवन कुमार ने वचन कहे। पवन कुमार पवन पुत्र हनुमान ने नागों की माता सुरसा से कहा, क्या कहा देखिए आगे देखते हैं। राम काजु करी फिर मैं आवऊं सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। राम काजु करी फिर मैं आवऊं, मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आता हूँ। सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं, और सीता की जो सुधि, जो समाचार है, सीता का जो वृत्तांत है, जो भी मैं वहाँ देखूंगा, जाकर के एक बार प्रभु श्री राम को सुना करके आ जाऊं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। फिर आप जो है, देवताओं ने आपको भोजन दिया है तो आप फिर उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं, या जो भी आपको आगे मुझे दंड देना हो, मुझे पारितोषिक देना हो, जो भी आप चाहे, आपका जो भी मंतव्य होगा, आपकी जो भी इच्छा होगी, मैं उसके बाद उसको पूर्ण कर दूंगा। आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवऊं सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। आइए आगे का प्रसंग देखते हैं क्या हुआ। अब हनुमान जी कहते हैं कि मैं सीता की सुधि प्रभु को सुना करके आ जाऊं, उसके बाद मैं आपके मुख के अंदर चला जाऊंगा। मुख के अंदर जाने का तात्पर्य है कि तुम मुझे खा जाना। अभी वो बात नहीं हुई है किस तरह से बल बुद्धि का यहाँ पर जो है हनुमान अपना परिचय देंगे, सुरसा किस तरह से परीक्षा लेगी। तो आइए प्रसंग को देखते हैं। तो तुलसीदास जी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तब तब बदन पैठी हाउ आई सत्य कहाऊं मोहि जान दे माई। तब तब बदन, बदन कहते हैं मुख को, बैठी हूँ आई, तब मैं तुम्हारे मुख के अंदर घुस जाऊंगा, चला जाऊंगा। सत्य कहाऊं मोहि जान दे माई, हे माई मैं सत्य कहता हूँ कि एक बार मैं प्रभु श्री राम को सीता का संदेश, भगवती सीता का संदेश दे आऊँ, उसके बाद मैं आपके मुख के अंदर प्रवेश कर दूंगा, अपने आप प्रवेश कर जाऊंगा। और मैं ये सत्य कहता हूँ, एक बार मुझे जाने दीजिए, इस समय मुझे प्रभु का कार्य पूर्ण करने दीजिए, मैं वापस अवश्य आऊँगा। तब तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहाऊं मोहि जान दे माई। इसके बाद सुरसा का रिप्लाई सुनिए। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना।
ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। कवनेउ जतन देहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। अब किसी भी जतन से, किसी भी प्रकार के उपाय से सुरसा ने हनुमान को जाने नहीं दिया। कवनेउ जतन देहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। ग्रससि न मोहि, तब हनुमान जी ने कहा कि जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे, जब किसी उपाय से जाने नहीं दिया, थोड़ा सा हिंदी देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तब हनुमान जी ने कहा अच्छा, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना, ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं जाने दे रही हो तो आकर के ग्रससि, मुझे तुम खा जाओ, मुझे जो है अब आप मेरा ग्रसन कर लीजिए, मेरा आप ग्रहण कर लीजिए। कवनेउ जतन देहि नहीं जाना, जब किसी तरह से तुम मुझे नहीं जाने दे रही हो तो ठीक है, फिर मुझे खा लीजिए। इस तरह से हनुमान जी कहते हैं ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। आइए आगे बढ़ते हैं। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। जो जन भरते ही बदन पसारा, उसने एक योजन, ठीक है, योजन भर मतलब एक योजन अपने भर अपने बदन, अपने मुख को पसार दिया, फैला दिया। और कपि तनु कीन, कपि ने अपने तनु मतलब शरीर, अपने शरीर का दुगना विस्तार कर दिया। सुरसा ने एक योजन अपना शरीर फैलाया, पवन पुत्र ने 2 योजन अपने शरीर का विस्तार कर लिया। ठीक है, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 योजन नागमाता सुरसा ने अपने बदन, अपने मुख को फैला दिया। और पवन सुत ने ये जैसे ही देखा कि 16 योजन तक नागमाता का मुंह फैल चुका है, उन्होंने अपने शरीर को, अपने तनु को 32 योजन का बना दिया। तो समस्या कितनी भी बड़ी हो, यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग और विवेक का प्रयोग जो व्यक्ति करता है वह हनुमान की तरह कार्य सिद्धि को अवश्य प्राप्त करता है। 16 जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। स्पष्ट है, जैसे जैसे सुरसा ने अपने मुख का विस्तार किया, उससे दुगना विस्तार हनुमान जी अपने शरीर का कर लेते थे। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सत जो जन ते ही आनन कीना, आनन शब्द है मुख के अर्थ में, बदन और आनन दोनों ही मुख के पर्यायवाची है। तो सत जो जन ते ही आनन कीना, जैसे ही उसने 100 योजन तक अपने आनन, अपने मुख को फैलाया, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब 200 योजन अपने शरीर को बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीना, बहुत छोटा सा रूप लेकर के और वहां पर उसके मुख के अंदर प्रवेश किया। आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में आगे बढ़ते हैं। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। हनुमान जी ने बहुत छोटा सा अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटा सा रूप लेकर के वो जो 100 योजन सुरसा का मुख था उसके अंदर एक चक्कर लगाया और बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, उसके बाद बदन के अंदर, मुख के अंदर प्रवेश करके बाहर आ गए। और सुरसा का भी यही प्रण था कि तुझे मेरे मुख के अंदर प्रवेश करना होगा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। तो हनुमान जी ने उसकी बात को भी मान लिया कि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे मुख के अंदर प्रवेश करना होगा, देखो मैंने तुम्हारे मुख के अंदर प्रवेश किया और मैं बाहर भी आ गया हूँ।
मागा विदाता ही सिरुनावा, नाग माता सुरसा को प्रणाम किया, सिरुनावा सिर झुकाया और विदा मांगी कि माता अब मुझे जाने दीजिए, क्योंकि आपने जैसा कहा था, आपका जैसा प्रण था उस प्रण को मैंने पूरा कर दिया है। मुझे आपके मुख के अंदर प्रवेश करके बाहर आना था, नहीं आना था वो तो मेरी बुद्धि के ऊपर है, लेकिन मुझे आपके मुख के अंदर प्रवेश करना था, वो कार्य मैंने पूर्ण कर दिया है। मागा विदाता ही सिरुनावा। अब नाग माता सुरसा का डायलॉग है, वो क्या कहती है? मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, मोहि सुरन मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था, पठाया था, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, मैंने तेरे बुद्धि और बल के मर्म को जान लिया है कि तुम बुद्धि और बल दोनों में ही अत्यंत निपुण हो। इसीलिए हम भगवान जब हनुमान की स्तुति करते हैं तो वहाँ पर कहते हैं वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, उसके आगे वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम, फिर भगवान की स्तुति करते हैं। तो बुद्धिमानों में भी हनुमान केवल बुद्धिमान नहीं थे, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ थे, बुद्धिमताम वरिष्ठम। वही नागमाता सुरसा को मर्म पता चल गया, हनुमान के बल का भी, हनुमान की बुद्धि का भी। तो इसीलिए नागमाता सुरसा कहती है बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। आइए आगे बढ़ते हैं। राम काजु सब करिहहु, राम काजु सब करिहहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र के सब कार्य पूर्ण करोगे। राम काज सब करिहहु, तुम बल बुद्धि निधान, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के निधान हो। तुम बल और बुद्धि के, अच्छा निधान क्या होता है? एक तो होता है कि बल और बुद्धि जिनके पास हो, तो बल और बुद्धि से युक्त व्यक्ति होता है। दूसरा होता है बल और बुद्धि का निधान, अर्थात जो बल और बुद्धि का एपी सेंटर है, क्योंकि समस्त संसार अपने बल को भगवान पवन पुत्र हनुमान से प्राप्त करता है और समस्त बुद्धि को हनुमान से प्राप्त करता है। तो राम काजु सब करिहहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। वह आशीर्वाद दे करके चली गई कि तुम राम के कार्य को पूर्ण करोगे, और हर्षि चलेउ हनुमान, हनुमान भी यहाँ से प्रसन्न होकर के आगे बढ़े और अपने लक्ष्य की तरफ चले गए। अपने लक्ष्य की तरफ हनुमान ने भी यहाँ से कूच कर लिया। आइए आगे की चौपाइयों को देखते हैं। निशिचरी एक सिंधु महु रहही, करि माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कई पर छाही। निशिचरी एक सिंधु महु रहही, एक निशिचरी मतलब एक राक्षसी, सिंधु महु रहही, सिंधु के अंदर रहती थी, सिंधु के मध्य में रहती थी, या सिंधु समुद्र में रहती थी, कुछ भी आप इस तरह से इसका अन्वय कर लीजिए। करी माया, और अपनी माया से माया करती थी, नभु के खग गहई, और आकाश में उड़ने वाले जितने भी खग पक्षी या ऊपर से जो भी क्रॉस होता था उड़ते हुए, उनको खा जाती थी। गहई उनको जो है भक्षण कर लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन्ह कई परी छाही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जो भी जीव जंतु गगन में उड़ते थे, जल बिलो की तिन्ह कई पर छाही, उनकी परछाई को, जल बिलो की, जल में उनकी परछाई को देख करके वह उसकी परछाई को पकड़ करके उन सभी जीव जंतुओं को पकड़ लेती थी। जल बिलो की तिन्ह कै पर छाही। अब देखिए यहाँ पर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या किया यहाँ पर? छाया नाम की राक्षसी इसका नाम है, जो निशिचरी है इसका नाम छाया है। गहई छाह
गहहि छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। अब परछाई को पकड़ लेती थी और परछाई पकड़ने के बाद जो परिंदे थे, जो नभ के जीव थे, वह फिर उड़ नहीं पाते थे और उनका वह भक्षण कर लेती थी। तो ये जो छाया नाम की राक्षसी थी, गहई छाह सक सो न उड़ाई, फिर वह उड़ नहीं पाते थे, वो जो आकाश में विचरण करने वाले पक्षी थे। यही विधि सदा गगन चर खाई, और इसी विधि से वह सदा गगन चरों को खा जाया करती थी। सोई छल हनुमान कह कीना, अब यही छल उसने हनुमान जी के साथ भी किया। तासु कपटु कपि तुरत ही चीना, और उसके कपट को पवन पुत्र हनुमान ने तुरंत चीना, मतलब तुरंत पकड़ लिया, तुरंत पहचान लिया, तुरंत उन्होंने उनके कपट को, जो छाया नाम की राक्षसी थी, उसके कपट को पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, उसको मार करके जो मारुत सुत वीर थे हनुमान जी, बारिधि पार गयऊ, बारिधि वारिधि कहते हैं समुद्र को पार करके चले गए, समुद्र को उन्होंने पार कर लिया। ऐसे जो मतिधीर हनुमान थे, उन्होंने मारुत सुत थे, वीर थे, उन्होंने उस राक्षसी को मारा और उसके बाद समुद्र को पार कर लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, वहाँ जाकर के वन की शोभा देखी। वन कैसा था? गुंजत चंचरीक मधुलोभा। चंचरीक भवन, भ्रमर, जो भंवरे थे, चंचरीक जो गूंजते रहते थे, पुष्पों पर मंडराते रहते थे। कैसे? मधुलोभा, मधु पुष्प, पराग, मधु शहद के लोभ में हमेशा फूलों के ऊपर भंवरे मंडराते रहते थे। ऐसे वन की शोभा को हनुमान ने समुद्र पार करने के बाद देखा। गुंजत चंचरीक मधुलोभा। और कैसा वन था देखिए, वन का वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। नाना तरु फल फूल सुहाए। वन कैसा था? उसमें अनेक प्रकार के फल और फूल सुहाए, शोभित हो रहे थे, सुंदर लग रहे थे, मन को भा रहे थे। और खग मृग वृंद देखी मन भाए। खग पक्षी, मृग जानवर, वृंद, इन सब को देख करके, इनके झुंडों को देख करके मन भाए। हनुमान को अत्यंत यह सब मन में भाया, ये जो दृश्य था। शैल विशाल देखी एक आगे, आगे एक उन्होंने शैल, एक पर्वत देखा, एक विशाल पर्वत देख करके। तापर धाई, यही है ना, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। दौड़ करके उस पर्वत पर चढ़ गए, भय त्यागे, बिना डरे उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। आइए आगे देखते हैं। ये भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं। तो पार्वती से भगवान शंकर ये दृश्य देख करके कहते हैं, उमा न कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। विशेषी, ठीक है, इस तरह से करेंगे। उमा न कछु कपि कई अधिकाई, कहते हैं कि भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, ये कपि की कोई यहाँ पर बढ़ाई नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं है। प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। वास्तव में क्या है कि ये तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी।
गिरि पर चढ़ी, पर्वत पर चढ़ करके हनुमान ने समस्त लंका को देखा। लंका कैसी थी? तो स्वर्ण नगरी लंका है, तो लक्ष्मण का भी मन आकृष्ट हो गया था लंका को देख करके। तभी वह राम से कहते हैं कि एक बार लंका को निहार लिया जाए, देख लिया जाए। तो भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आने को रावण के वध के बाद, तब भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर, स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वाधायिनी, स्वर्ग से भी ज़्यादा गरीयसी होती है। यह कह करके भगवान श्री राम लंका से सीधा अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं। तो लंका अत्यंत सुंदर एक नगरी थी, त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई थी। तो हनुमान ने गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। कैसी थी लंका? बहुत ही बड़ा किला, उसके विषय में कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, ऐसा विशेष दुर्ग था जिसके विषय में ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं जा सकता, मतलब अवर्णनीय था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा नगर हनुमान ने उस पर्वत पे चढ़ करके देखा। हनुमान ने लंका को देखना प्रारंभ कर दिया है। हनुमान लंका में प्रवेश करेंगे और आगे किस तरह की लीला करेंगे यद्यपि आप सभी जानते हैं, लेकिन तुलसीदास के शब्दों में हम निरंतर यहाँ पर इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे अब अगले अंक में। तो अगले अंक में, अगले वीडियो में आपके सामने इससे आगे का जो पार्ट होगा वह लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप निरंतर इन पंक्तियों का चिंतन करते रहें, सुंदरकांड का पाठ करते रहें, नारायण का नाम लेते रहें। ओम भगवते श्री हनुमते नमः।